आज हर कोई आपको ये बताएगा कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ, कि आज के दिन हम एक गणराज्य बने। लेकिन मैं आज आपको ये बताने नहीं आई हूँ कि 26 जनवरी का दिन क्यों मनाया जाता है। जब अधिकार की आवाज कर्तव्य से तेज हो जाए ना, तो 26 जनवरी जरूरी हो जाता है। जब बोलने की आजादी, सुनने की सहनशीलता को कुचल देना, तो 26 जनवरी जरूरी हो जाता है। जब देश भावनाओं में बंटने लगे, तब संविधान को याद करना जरूरी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका। 26 जनवरी बहुत ही नजदीक है और बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए सीधे सीधे विषय पर आ जाती हूं। आज मैं 26 जनवरी पर आपके लिए एक ऐसे भाषण की स्क्रिप्ट लेकर आई हूं जो आपको गूगल, इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। ये भाषण ऐसा भाषण है जो मैंने अलग तरीके से तैयार किया है, कुछ नया प्रयोग किया है। तो यदि आप 26 जनवरी पर कुछ दमदार बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आप ही के लिए है। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। उठो कि अब भी जमाने के हाल बदले जाएं, जो हो चुके हैं वो किस्से कमाल बदले जाएं। और आज जमाने के हाल को बदलने की जरूरत है, आवश्यकता है, अनिवार्यता है। आज 26 जनवरी के दिन को, इस गणतंत्र दिवस के दिन को मनाने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि ये गणतंत्र दिवस, ये 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, एक औपचारिकता नहीं है कि साल में सिर्फ एक बार इसे दोहरा दिया जाए। 26 जनवरी एक चेतावनी है। 26 जनवरी चेतना का उत्सव है। आज हर कोई आपको ये बताएगा कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ, कि आज के दिन हम एक गणराज्य बने। लेकिन मैं आज आपको ये बताने नहीं आई हूं कि 26 जनवरी का दिन क्यों मनाया जाता है। मैं आज आपको ये बताने आई हूं कि 26 जनवरी के दिन की आज के समय में क्या उपयोगिता है। जब अधिकार की आवाज कर्तव्य से तेज हो जाए ना, तो 26 जनवरी जरूरी हो जाता है। जब बोलने की आजादी, सुनने की सहनशीलता को कुचल देना, तो 26 जनवरी जरूरी हो जाता है। जब देश भावनाओं में बंटने लगे, तब संविधान को याद करना जरूरी हो जाता है। गणतंत्र की असली शुरुआत राजधानी से नहीं, गणतंत्र की असली शुरुआत होती है गांव की चौपाल से। वो गांव जहां की सुबह अलार्म से नहीं, सूरज के उगने से होती है, जहां खबरें मोबाइल से नहीं, हवाओं से फैलती है, और जहां आज भी माटी को मां कहा जाता है और अन्न को भगवान। आज 26 जनवरी को मनाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वही गांव आज बेहद चुप है, उसकी आवाज कहीं दब गई है। इस देश की मिट्टी में केवल मिट्टी नहीं है, इस देश की मिट्टी में है ईमानदारी, जिसमें केवल दिखावे की चमक नहीं है, यहाँ है चरित्र, विश्वास। आज भारत तेजी से बदल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से दूर होता जा रहा है, जड़ों से कटता जा रहा है। 26 जनवरी का दिन हमें ये याद दिलाता है कि वो पेड़ जो अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, वो सबसे पहले गिरते हैं। इस देश का किसान जो संविधान की धाराओं को नहीं पढ़ता, लेकिन वो संविधान की आत्मा को जीता है। वो बीज बोते वक्त कानून को नहीं देखता, लेकिन वो अपने कर्तव्यों को निभाता है। आज 26 जनवरी का दिन इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि वो किसान जो आज भी मौसम से लड़ता है, बाजार से जूझता है और चुपचाप इस देश को जिंदा रखता है, अगर वो किसान थक गया तो संविधान की ये प्रस्तावना लोगों की थाली तक नहीं पहुंच पाएगी। वो जवान जो संविधान को शब्दों में नहीं, रक्तों में जानता है और उसी गांव की उसी माटी से निकलता है, जिसे तिरंगा फहराने से ज्यादा तिरंगा बचाने की चिंता होती है। वो जवान जो सीमा पर खड़ा होकर भाषण नहीं देता, लेकिन उस
मौजूदगी पूरा एक भाषण होती है। आज 26 जनवरी इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो जवान आज भी बिना सवाल किए, बिना कोई प्रश्न किए देश के लिए हमेशा खड़ा होता है, जबकि हम देश पर सवाल उठाने में व्यस्त हैं। संविधान सिर्फ अदालतों के लिए नहीं है, संविधान नागरिकों के आचरण के लिए है। स्वतंत्रता अगर अनुशासन से अलग हो जाए तो ये अराजकता बन जाती है, और समानता अगर संवेदना से अलग हो जाए ना तो ये एक नारा बन जाती है। 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि अधिकार मांगने से पहले कर्तव्यों को निभाना जरूरी होता है। आज का भारत सोचता कम है, प्रतिक्रिया ज्यादा देता है। आज हम खबर पढ़ने से पहले अपनी राय बना लेते हैं। आज हम गलत को गलत कहने से पहले ये देखते हैं कि जो गलत है वो अपना है या पराया है। यही वो समय है, यही वो पल है जब 26 जनवरी को मनाने की सख्त आवश्यकता होती है। 26 जनवरी आज के दिन और भी आवश्यक हो जाती है क्योंकि देश केवल सरकार से नहीं चलता, देश नागरिकों के चरित्र से चलता है। अगर किसान इस देश में ईमानदार है, अगर इस देश का जवान सीमा पर ईमानदार है, तो नागरिक अपने व्यवहार में ईमानदार क्यों नहीं हो सकते? 26 जनवरी का दिन हमसे यही पूछने और सोचने का हक देता है। आज 26 जनवरी पर हमें सिर्फ तिरंगा ही नहीं उठाना है, बल्कि हमें जिम्मेदारी को उठाना है। हमें सिर्फ जयकारा नहीं लगाना है, हमें चरित्र बनाना है, क्योंकि गणतंत्र दिवस तालियों से नहीं त्याग से चलता है, त्याग से बनता है। अगर इस देश के गांव जीवित है तो भारत जीवित है, अगर इस देश का किसान खड़ा है तो भारत खड़ा है, और अगर इस देश का जवान जाग रहा है तो भारत सुरक्षित है। अगर नागरिक सजग हो जाए तो ये संविधान अमर हो जाएगा। अंत में मैं बस यही कहूंगी कि आज सबसे बड़ा खतरा विरोध नहीं है, आज सबसे बड़ा खतरा है तटस्थता। जब किसान पसीना बहा रहा हो, जब जवान अपनी जान जोखिम में डाल रहा हो, उस समय भी अगर कोई चुप रह जाता है तो वो मासूमियत नहीं कहलाती है, वो आपका अपना चुनाव होता है। मुझे दिनकर की चंद पंक्तियां याद आती हैं कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध, जो युद्ध में लड़े ही नहीं वो कायर कहलाएंगे। विचार कीजिएगा जरूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि मेरा आज का जो वीडियो है वो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। दोस्तों, यदि आप 26 जनवरी पे कुछ अलग हटके बोलना चाहते हैं तो आज का मेरा वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैंने अपने इस वीडियो में आपको कुछ अलग हटके बातें कही हैं जो कि 26 जनवरी पर साधारणतः लोग नहीं बोलते हैं। दोस्तों, यदि आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, यदि आप मंच संचालन को सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आपने 26 जनवरी पर इसे किस तरीके से बोला, कैसा आपका भाषण रहा, ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो मंच पर मंझे हुए वक्ता की तरह बोलना सीखना चाहते हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।